Good morning, student. Let's continue Unit 11, The King and the Tree Goddess. In our last two periods, we have already seen Activity 1, Activity 2 and Activity 3. Okay? Today, we will start our Activity 4, Part 2 of this story. तो बच्चों, हमने अपनी स्टोरी में अब तक देखा कि जो राजा है उसको पैलेस बनाना है और पैलेस बनाने के लिए बड़े से देवदार ट्री चाहिए उसको, क्योंकि उसको एक ही ट्री से उसका जो पैलेस है वो बनाना है। ओके, तो जब उसने ढूंढना स्टार्ट किया तो उसके सारे जो लोग हैं वो ट्री लाने में सक्षम नहीं थे, वो नहीं ला सके ट्री, ना लोग ला सके, ना घोड़े और ना ही हाथी। तो लास्ट में राजा ने सोचा कि चलो अभी मैं क्या करता हूँ, जो उसका पार्क है उसी में से उसने कहा उसके लोगों को कि जाओ और ऐसे ही बड़ा एक ट्री ढूंढ के लाओ। तो चलो आगे की स्टोरी देखते बच्चों। आफ्टर मच सर्चिंग द किंग्स मैन फाउंड अ स्प्लेंडेड देवदार ट्री ग्रोइंग नॉट फार from the city. It was worshipped by the people of many villages round about, because within it lived a goddess, and it was she who gave to the tree its great strength, size and beauty. राजा के लोग जब आजू बाजू के पार्क में ढूंढने गए तो उनको सिटी से थोड़ी ही दूर देवदार के बहुत सारे ट्रीज मिले और वो ट्री ऐसे थे जैसे राजा को चाहिए थे, लेकिन वो जो ट्री थे वो आजू बाजू विलेजर्स जो थे, रहने वाले लोग, उनके द्वारा वर्शिप मतलब पूजा किए जाने वाले ट्रीज थे। क्यों? क्योंकि उनका ऐसे मानना था कि उस ट्री में गॉडेस मतलब देवता रहती है, जो उस ट्री को क्या देती है? स्ट्रेंथ, उसकी बड़ी साइज और ब्यूटी। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मेन डिसाइडेड दैट द कॉलम फॉर द किंग्स पैलेस मस्ट बी मेड फ्रॉम दिस लॉफ्टी देवदार ट्री, देन केम विथ गार्लैंड्स, लैम्प्स एंड म्यूजिक टू पे देयर रिस्पेक्ट टू द गॉडेस इनसाइड and to warn her that she must leave her abode within 7 days. It had to be cut to the ground. ट्री कैसे था बच्चों? लॉफ्टी मतलब बिग एंड स्ट्रॉन्ग, जिसमें से राजा को एबॉर्ड मतलब उसका घर बनाना था। प्राइम मिनिस्टर ने जब ये डिसाइड किया कि वो राजा का जो घर है उस बड़े से ट्री में से बनाएगा और उस ट्री को जो गांव वाले हैं आजू बाजू के वो उसको देवता के समान पूजते थे, तो प्राइम मिनिस्टर ने गार्लैंड मतलब फुलहार, लैम्प, दिए लेके आए। प्राइम मिनिस्टर मतलब मंत्री और उसके लोग फिर उस ट्री को चढ़ाए, उसके इर्द गिर्द म्यूज़िक बजाया, उसकी पूजा की और भगवान को वॉर्न किया मतलब बताया कि वो उस ट्री को छोड़ के चले जाए। वो ट्री जो उसका घर है, एबॉर्ड मतलब होम, उसका घर, ओके, उस देवता का जो घर है वो उसको छोड़ के चले जाए 7 दिनों के अंदर, क्योंकि विदिन 7 days इट हैड टू बी कट टू द ग्राउंड। वो ट्री काट के वो ज़मीन पे गिराने वाले हैं। They lit their lamps and placed them in a circle round the tree. They hung their garlands upon the branches. Then joining hands, some danced and others sang. क्या किया उन्होंने? कुछ लोगों ने लैम्प जलाए, कुछ लोगों ने गार्लैंड वो जो फुलहार थे वो चढ़ाए और बाकी सब सर्कल करके खड़े हो गए अपने हाथ जोड़ के। कुछ डांस कर रहे थे, कुछ गा रहे थे। देखो, जब भी हमसे कोई भूल होती है तो हम भगवान से क्षमा मांगते हैं कि नहीं? उसी तरह से राजा के लोग जो थे, मंत्री और मंत्री के जो सिपाही थे, वो उस ट्री से क्षमा मांग रहे थे। क्यों?
क्योंकि वो उसको काटने वाले थे, क्योंकि राजा की ऐसी ऑर्डर ही थी ना। सबसे बड़ा कौन होता है? राजा। तो राजा की ऑर्डर अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो राजा तो उनको शिक्षा देगा, इसीलिए उनको राजा की ऑर्डर माननी थी। कुछ लोग गाना गाने लगे। विथ क्रूअल एक्स वी हैव कम टू फेल योर एज लॉन्ग होम, फॉरगिव अस ग्रेट ट्री गॉडेस, वी डांस बिफोर योर थ्रोन, टू प्लीज द किंग मस्ट वी कट डाउन योर लवलीस्ट ट्री। ट्री गॉडेस के लिए उन्होंने गाना गाया क्या? कि हम जो एक्स मतलब कुल्हाड़ी, हम जो एक्स लेके आए हैं उससे हम तुम्हें काट के धरती पे गिरा देंगे। तुम्हारा जो एज लॉन्ग मतलब जो इतने सालों से तुम्हारा घर है वो हम काटने वाले हैं, इसलिए फॉरगिव अस मतलब हमें माफ़ करना। किसको माफ़ करने के लिए बोल रहे हैं? ट्री गॉडेस को बोल रहे हैं कि जो काटने वाले हैं उनको माफ़ करें। और वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारे थ्रोन के सामने, थ्रोन मतलब सिंहासन, ओके, जो वो ट्री है वो ट्री गॉडेस का एक तरह से सिंहासन भी है, तो उसके सामने वो लोग डांस कर रहे हैं। क्यों? टू प्लीज द किंग मस्ट वी कट डाउन, राजा को खुश करने के लिए उन लोगों को वो सुंदर सा ट्री काटना पड़ेगा, इसलिए वो उसकी क्षमा मांग रहे हैं। द ट्री गॉडेस हर्ड and understood what was about to happen. She remained quiet as a resting breeze for a few moments, and then all her leaves began to whisper and her topmost branches bowed. The man went away satisfied that she had heard and understood. जब उसने लोगों की ये बात सुनी तो थोड़ी देर ट्री गॉडेस शांत रही। फिर क्या हुआ? उसने तुरंत अपने लीव्स को हिलाया और लाइक अ विस्परिंग उसके जो टॉप मोस्ट ब्रांचेस थे वो नीचे झुके। इससे क्या हुआ? वो लोग सेटिस्फाई हो गए, उनको ऐसे लगा कि सच में ट्री गॉडेस ने उनकी बात सुनी और समझी। कम ऑन पेज नंबर 97 स्टूडेंट and see para number 2. That night when the king was asleep, a glorious figure appeared to him and spoke in a voice that was like the rustle of autumn leaves. उस रात राजा के सपने में एक ग्लोरियस फिगर आई, लाइक अ गॉडेस दिखाई दे रही है आपको। ये राजा है और उसके सपने में ये फिगर आई देवों के जैसी, ओके। और उसने कुछ विस्पर किया और वो आवाज़ कैसी थी? लाइक द रस्टल ऑफ ऑटम लीव्स। ऑटम में जैसे पत्ते हिलते हैं उस तरह से उसकी आवाज़ थी। आई एम द गॉडेस ऑफ द देवदार ट्री। कौन थी वो फिगर? किसका सपना आया था राजा को? यस, देवदार ट्री में जो गॉडेस थी, भगवान था उसका। योर मेन हैव टोल्ड मी दैट यू इंटेंड टू कट मी डाउन। आई हैव कम टू बेग यू टू चेंज योर माइंड। देखो, भगवान खुद राजा के सपने में आए और कहा कि तेरे लोगों ने मुझे पता चला है कि तेरे लोगों को तूने मुझे कट करने का ऑर्डर दिया है, इसलिए मैं बेग करता हूँ तुझसे ये मांगता हूँ कि तू अपना माइंड चेंज कर ले। तो राजा ने क्या कहा? नो, माई माइंड इज मेड अप, आंसर द किंग इन हिज ड्रीम। यूअर्स इज द ओनली ट्री इन ऑल माई पार्क स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट बाई इट सेल्फ अ पैलेस एंड देयरफॉर आई मस्ट हैव इट। राजा ने कहा, नहीं, मैंने मेरा मन बना लिया है और तुम मेरे पार्क में एक अकेले ऐसे ट्री हो कि जो पैलेस को अकेले ही सपोर्ट कर सकता है, सो मुझे कट करना ही पड़ेगा। बट कंसिडर ओ किंग, फॉर 100 of years I have been worshipped by the people of all the villages in your kingdom and nothing but good has gone out. ट्री ने क्या कहा है?
Nothing but good has gone out from me to them. The birds nest in me. I send a most lovely shade upon the grass. Men rest against my trunk, and wild creatures rub themselves against me. The earth bless me and sends up new plants and herbs under my protective arms. I bind the earth with my strong roots. Children play at my feet, and women returning from the field seek refuge in my coolness. देखो बच्चों, ट्री ने राजा के सपने में आके क्या कहा कि मुझे मत काटो, लेकिन जब राजा अपनी बात पे अड़ा रहा तो ट्री ने कहा कि हे राजन, मैं 100 ऑफ ईयर्स मतलब 100 सालों से भी अधिक जो लोग हैं तेरे राज्य के, वो मुझे पूजते हैं। वर्शिप मतलब पूजा, वो उस ट्री की पूजा करते हैं और ट्री ने उनको हमेशा ही कुछ न कुछ दिया है। तो क्या दिया है? बर्ड्स को नेस्ट दिया है। जो बर्ड्स है उस ट्री पे नेस्ट बना के रहते हैं। फिर लवली शेड अपॉन द ग्रास, ट्री के नीचे जो ग्रास है उसके ऊपर ट्री अपनी शेड मतलब उसकी छाया देता है। जो मेन होते हैं, लोग होते हैं, वो ट्री के ट्रंक के पास रेस्ट कर सकते हैं। वाइल्ड क्रिएचर्स अपने आप को ट्री पे रब करते हैं और जो अर्थ है उससे छोटे छोटे प्लांट्स और हर्ब्स निकलते हैं उस ट्री की छांव में। और दूसरा सबसे मेन, तुम लोगों को ये पता होगा साइंटिफिकली कि ट्री के जो रूट्स है वो क्या करते हैं? अर्थ को बाइंड करके रखते, मतलब माटी को पकड़ के रखते हैं। फिर उसकी छांव में बच्चे खेलते भी हैं और औरतें जब काम से आती थकी हारी तो उस ट्री के नीचे मस्त ठंडी ठंडी हवा में वहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए रुकती भी है। ओके बच्चों, तो आज हमने पार्ट 2 देखा। पार्ट 3 हम लोग नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। टिल देन बाय बाय।